हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। बहुत ही इजी टॉपिक है और कुछ नहीं है इसमें, आराम से केवल एक फॉर्मूला है, उसे आपने याद कर लिया तो आराम से आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्या है। पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की। वो टर्म्स आखिर होते क्या है हमारे। एक होता है हमारा प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। दूसरा होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं ब्याज दर, या सिंपल भाषा में इसे बोल लेते हैं दर। उसके बाद होता है हमारा टाइम, समय। उसके बाद होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। अगला होता है हमारा अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्र धन। ये कुछ हमारे टर्म्स होते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए और इन्हीं से मिलकर हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या फॉर्मूला बनता है। हमारा फॉर्मूला जो होता है बेटा, एक बार ध्यान रखना, ये हिंदी के दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है। मैं इंग्लिश के टर्म से आपको समझाऊंगा, हिंदी को आप याद कर लेना। हमारा हो गया SI। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SI, ध्यान रखना। तो SI की जो वैल्यू होती है वो हमारी प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं P, इसे बोलते हैं हम R, इसे बोलते हैं T और इसे बोलते हैं A। ध्यान से देखना, SI की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे हम किसी भी चीज़ का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हमारा एक अगला फॉर्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट का जो होता है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, ये होता है। तो इस चैप्टर में हमारे दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। अमाउंट हमें निकालना है तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर प्रिंसिपल ये होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपये उधार ले लिए और मैं उससे कहा कि मैं तुम्हें 1 साल बाद 100 रुपये वो वापस कर दूंगा। अब मान लीजिए मैं उससे व्यक्ति को 100 रुपये ऐसे ही वापस कर दूं तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा। उसका 100 रुपये तो मेरे पास वेस्ट पड़ा रहेगा और उसका भी लॉस होता रहेगा। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ही होता है, भाई आप मुझसे 100 रुपये ले लो और मुझे कुछ बढ़ा कर दे देना। जो अमाउंट बढ़ा कर दिया जाता है वो ही उसका ब्याज हो जाता है और जितने प्रतिशत पे दिया जाता है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने उसे 100 रुपये उधार लिए, उसने कहा ठीक है आप मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देना। तो 100 का 5% 5 रुपये हो गया। तो मैंने 1 साल बाद जो उसे रुपये दिए वो 105 रुपये दे दिए। अब इसे हम सवाल के हेल्प से सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल आएगा। देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारा सवाल बन रहा है। चलिए हम देखते हैं सवाल की तरफ से। हमारा क्वेश्चन है, अनीता ने बैंक से 15,000 रुपये 5% सालाना ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार लिए। तो बताइए अनीता ने कुल कितना रुपया बैंक को वापस किया। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछी हैं। यहाँ पर पूछा है कितना रुपया। अब कितना रुपया का मतलब हुआ, एक तो वो मूलधन यानी प्रिंसिपल को वापस करेगी और एक ब्याज को वापस करेगी। तो ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT। P हमारा हो गया 15,000 रुपये जो कि उसने पैसा लिया था। कितने ब्याज पे लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम हमारा क्या है 2 साल। कैलकुलेशन कर लेंगे, इसे मैंने कट कर दिया। 5 2 जा 10,
10 को 150 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये रुपए तो हमारा ब्याज का हो गया, जो उस पर ब्याज चढ़ा। अब उसे तो पूरा रुपया वापस करना है, यानी प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को मिलाकर, यानी अमाउंट हमारा जब निकालना होगा तो जो हमारा अमाउंट हो गया वो हो गया हमारा पी कितना है हमारा 15,000 रुपये, और ये कितना हो गया 1,500 रुपये। तो इन दोनों को जो हम जोड़ देंगे तो दैट मीन ये जो अमाउंट है ये अनीता बैंक को वापस करेगी। तो ये हमारा सवाल हो गया, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक सवाल हम और करते हैं ताकि हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राकेश ने 8,000 रुपये 5% की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल 4 ईयर के लिए उधार लिए, तो बताइए उसे कितना पैसा ब्याज देना होगा। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सोल्यूशन करते हैं हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी है। मूलधन हमारा प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 8,000 रुपीज़ दे रखा है। हमारा ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। टाइम जो है हमारा वो है 4 ईयर। ध्यान रखिए आप इस चीज़ को। अब निकालना क्या है, उसे कितना पैसा ब्याज में देना होगा। तो दैट मीन हमें SI निकालना होगा। SI का फॉर्मूला हमें पता है, SI इक्वल टू PRT। P कितना हो गया 8,000, R कितना है 5%, टाइम जो है हमारा 4 ईयर और 100। समझ लीजिए आप, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 जीरो जो 0, 5 जीरो 0 और 5 8 जो 40। तो हमारा जो 1,600 रुपीज़ हो गया, ये इसे 4 साल में ब्याज में देना होगा। ये अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें कि भाई टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, मान लो ये टोटल भी पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल और SI को ऐड कर देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल जो था 8,000 था, SI हमारा 1,600 था, तो टोटल जो पैसा इन्हों वापस करेंगे ये करेंगे 9,600। इसी तरीके से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज था तो मैंने सोचा कि आपको समझा दिया जाए, पैटर्न से हटके है। इन्होंने कहा हाउ मैनी ईयर। हाउ मैनी ईयर का मतलब कितने साल में, दैट मीन T। ओके, द सम ऑफ 1,200 बिकम 1,800, यानी 1,200 रुपए का 1,800 रुपए। तो दैट मीन इट इज अ प्रिंसिपल और दिस इज अ अमाउंट। ओके, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% एनम, 5% पर एनम से। तो अब हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, क्या क्या निकालना है, देखते हैं। T हमें पता नहीं, P हमें 1,200 यानी 1,200 रुपीज़ दे रखा हुआ है। A जो हमारा है वो 1,800 गिवन है, और जो हमारा R है वो है हमारा 5%। अब हमें क्या निकालना है, हमें T निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस फॉर्मूले में SI भी है, तो SI के बिना हम T नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें कम से कम एक चीज़ तो पता होनी चाहिए। लेकिन SI इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो जो SI के लिए दूसरा फार्मूला होगा A माइनस P। तो दैट मीन 8,000 माइनस, सॉरी 8,000 नहीं है, 1,800 है, वो पुराने वाले क्वेश्चन का था। 1,800 माइनस 1,200, तो SI जो हो गया हमारा 600 हो गया, सिंपल। अब हम T निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में लगा देंगे। SI जो है हमारा 600, P हमारा है 1,200, R हमें 5% दे रखी हुई है, T हमें नहीं दे रखा है, और ये हमारा हो गया 100। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जाएगा 1,200 इंटू 5 इंटू T 600 इंटू 100। अब मैं T को रोक दूंगा, बाकी सब नंबरों को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। सो दैट मीन 1,200 इंटू 5, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ये 2 जीरो हमारे यहाँ से चले गए, और 6 1 जा 6, 6 2 जा। अब ये देखिए 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पर, 100/10। तो इसे कट करेंगे तो 10 ईयर जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 10 साल में ये जो 1,200 रुपये का अमाउंट है ये बढ़कर 1,800 रुपये यानी 1,800 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा
क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था, तो मैंने सोचा आपको समझा दूं। आई होप आपके समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।